नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एरर्स यानी त्रुटि के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज एरर, त्रुटि क्या है। तो उस वीडियो में हमने बात किया था कि मेजरमेंट के लिए हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम कुछ वैल्यू बताएंगे तो वो मेजर करके बताएंगे, और जब भी हम मेजर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आ जाएगा। और यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप पूरी बात पकड़ सके। आज की हमारी बात शुरू होगी टाइप्स ऑफ एरर्स यानी त्रुटि के प्रकार से। तो कितने प्रकार के एरर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला एरर होता है कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर क्या है? तो कहता है कि कांस्टेंट एरर इज डिस्क्राइब्ड एज द एरर दैट causes measurement to consistently deviate from their true value। अब समझते हैं कि ये क्या बला है। तो कहता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बोरी है। अगर उस बोरी में हम 2 किलो अनाज रखे हुए हैं और उसका ट्रू वैल्यू है 2 केजी, उसमें मतलब 2 केजी अनाज है, तो उस 2 केजी अनाज को जब हम मेजर कर रहे हैं अब किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उसमें बता रहा है 2.5 केजी, यानी 500 ग्राम ज़्यादा उसमें बता रहा है। अगर उसी बोरी में हम 3 केजी अनाज रख रहे हैं, तो फिर 3 केजी को जब हम मेजर कर रहे हैं, उसका ट्रू वैल्यू जब 3 केजी है, तब हम उसे मेजर कर रहे हैं, तो फिर वो हमें बता रहा है 3.5 केजी, यानी हर बार 500 ग्राम ज़्यादा। 4 किलो अनाज रख के अगर हम मेजर करें तो वो हमें 4.5 केजी बताएगा, हर बार 500 ग्राम ज़्यादा। यानी वो इस मेजरमेंट में ये अपने ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट करेगा, ये कांस्टेंट है। यानी 500 ग्राम ये कांस्टेंट है कि अपने ट्रू वैल्यू से 500 ग्राम डेविएट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट एरर। यहाँ पे कितना हुआ कांस्टेंट एरर? तो 500 ग्राम। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये कांस्टेंट एरर क्या है। अब चलते हैं दूसरे एरर की ओर, जो कि है सिस्टमैटिक एरर। तो कहता है कि एरर दैट फॉलोज द डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। तो कहता है कि वैसा एरर जो एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो करे, उसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर के भी कुछ टाइप होते हैं, चलिए हम उसे भी डिटेल में समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर का सबसे पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो वैसा एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो, तो उसके वजह से जो भी एरर आता है मेजरमेंट में, हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो एरर दैट एराइज ड्यू टू द फॉल्टिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो वैसा एरर, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट हो, तो उसके कारण जो भी एरर आएगा उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है पर्सनल एरर। तो कहता है कि एरर दैट एराइज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। तो जो भी व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है, अगर उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसकी तबीयत खराब है, तो वो मेजरमेंट में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा, और अगर उस ऑब्जर्वर के कुछ लिमिटेशन के चलते वो मेजरमेंट में कुछ एरर आ रहा है, तो वैसे एरर को हम कहेंगे पर्सनल एरर। और तीसरा होता है नेचुरल एरर। तो एरर दैट एराइज ड्यू टू द सडन चेंज इन नेचुरल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज नेचुरल एरर। तो वैसा एरर जो नेचुरल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर प्रेशर में अचानक चेंज हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम कहेंगे नेचुरल एरर। एरर का जो तीसरा टाइप है वो है ग्रॉस एरर। अब ये क्या है? तो एरर दैट एराइज ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज ग्रॉस एरर।
तो जो भी व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है, अगर उसने मेजरमेंट में कुछ लापरवाही कर दिया तो उसके कारण जो भी एरर उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस एरर। तो अब तक हमने बात किया कि 3 प्रकार के एरर के बारे में बात किया है। अब समझते हैं एरर के चौथे प्रकार लिस्ट काउंट एरर को। लिस्ट काउंट एरर को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर लिस्ट काउंट होता क्या है। तो कहता है कि मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो उसका मिनिमम मेजरमेंट का जो एक लिमिट होगा उसी को कहेंगे उसका लिस्ट काउंट। जैसे मान लीजिए कि एक डिजिटल स्टॉप वॉच का एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम को मेजर करता है। तो ये कितना मिनिमम टाइम ये मेजर कर सकता है, तो इसका एक लिमिट होता है कि ये 0.01 सेकेंड से कम टाइम को मेजर नहीं कर सकता। मतलब इससे हम मिनिमम 0.01 सेकेंड को ही मेजर कर सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेकेंड, यानी कि इस डिजिटल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट हुआ 0.01 सेकेंड। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका एक लिमिट होगा कि वो कम से कम कितना माप सकता है, और उसी को हम कहेंगे कि ये इसका लिस्ट काउंट हुआ। अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये लिस्ट काउंट क्या बला है, और लिस्ट काउंट एरर भी इसी से जुड़ा होता है। तो लिस्ट काउंट एरर के लिए कहता है कि एरर दैट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट एरर। एरर का जो 5वां प्रकार है वो है रैंडम एरर, जिसको कि हम बाई चांस एरर भी कहते हैं। तो वो कहता है कि एरर दैट एराइज ड्यू टू द स्लाइट वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज कॉल्ड एज रैंडम एरर और बाई चांस एरर। तो किसी भी मेजरमेंट के दौरान मान लीजिए कि अचानक वोल्टेज में कुछ चेंज हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यानी वोल्टेज, जैसे कि वोल्टेज करंट में कुछ चेंज हो गया अचानक, तो वैसे एरर, तो उसके कारण भी कुछ एरर उत्पन्न होगा, और उस एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर, जिसको कि बाई चांस एरर भी कहा जाता है। अब मुझे विश्वास है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि एरर कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसके पिछले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको देख के इसको देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर किसी इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इस वीडियो को देखकर कुछ सीखा, तो लाइक कीजिए हमें।